हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम अकाउंटिंग मैनेजमेंट बुक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पता चला। मैनेज जो मैनेज करता हो अकाउंट्स को, जो मैनेज करता हो वो लोगों की मैनेजमेंट जो हमारी अकाउंट को मैनेज करता हो, जो उस पे एक कहते हैं नज़र रखता हो। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग मैनेजमेंट, उसका नेचर क्या होता है, उसका स्कोप क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके करेक्टर, उसकी डिफाइन क्या होती है, हम ये पढ़ेंगे। उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए चैप्टर फर्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप। देखिए क्या है एकदम, क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक हमने +1 +2 में पढ़ी है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है? जहाँ पर आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या होता है। टू टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने बनाई होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने क्या बनाए होते हैं, आपको पता है। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अगर बच्चों को याद हो, हम P&L अकाउंट, कैश अकाउंट, ये जो हम जितनी भी एंट्रीज करते थे वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आते हैं। हमने +1 क्लास में पढ़ा होगा, ये आपने करी होगी। ये इनफैक्ट प्रैक्टिकल चीज़ें, जो प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हम, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है। जैसे कि आपने 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 जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई होगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया होगा। ये ऐसे छोटे छोटे अकाउंट्स आपने मेंटेन करोगे। जितने भी आपने +1 बुक में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करे हैं ना, वो सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आते हैं, जो हमने +1 +2 में बुक्स पढ़ी है। ठीक है, अब वो हमें, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम बनाते किस लिए है, वो हमने हमने आपने बनाना सीख चुके हैं। तो अब इसमें बताओ ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो किस यूज़फुल होता है, मतलब किस काम आती है। वो हमने जो फाइनल अकाउंट्स हमने बनाए हुए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने बुक हमने मेंटेन करी थी, वो हमने वहाँ से हमने कुछ सीखा था, तो वो हमारे लिए किस काम है। कोई काम के लिए, कोई पर्पस के लिए तो बनाई होगी। कई बच्चे सोच रहे हो कि वो तो हमारे प्रॉफिट बताता है, हमने क्या क्या एक्सपेंसेस करे हैं वो बताता है। सही हो आप, लेकिन वो आगे फ्यूचर यूज़ के लिए भी तो काम आती होगी। ये थोड़ा कि आज आपने बजट बनाया अपना, मतलब हम अपने अकाउंट्स बैलेंस शीट टैली कर ली, तो ये तो है नहीं वो ख़त्म हो जाएगी, वो फिर आप फेंक दोगे उसको, नहीं ना। तो वही फाइनल अकाउंट, जो फाइनेंशियल अकाउंट, हमारे फाइनल अकाउंट जो मेंटेन होते हैं ना, हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए भी काम आते हैं। वो कैसे? वो ऐसे काम आते हैं, जैसे देखो, मैंने पिछले साल, मेरे को ना, मैंने इतने ना अपने एक वो बनाया था। चलो, मेरा एक बिज़नेस है, मैंने अपने बिज़नेस में ना 10 लाख रुपए लगाए थे, तो मुझे ना 1 लाख प्रॉफिट हुआ एक महीने में। तो मैं ऐसा, तो इससे मेरे को ये लगता है कि मैं ना इस साल 20 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे ना इतना प्रॉफिट होगा। वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमें पता चल रहा है ना, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ये आए, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी बनेगी, और हम इतना करेंगे तो हमें इतनी कॉस्ट पड़ेगी, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें आइडिया मिलता है ना। तो बस वो इसीलिए हमारे लिए फ्यूचर के डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। डिसीज़न देता नहीं है, मेरी वर्ड सुनो। वो हमारे डिसीज़न लेने में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। कई बच्चों को जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, उन्हें मेरी बात समझ आ रही होगी। लेकिन अब और डिटेल में एक बार बुक से पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएगी। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मैंने आपको कहा, वो सिर्फ हमें डिसीज़न लेने के लिए हेल्प करता है, डिसीज़न देता नहीं है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हेल्प करता है।
अबाउट द देखिए अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी इंफॉर्मेशन किस चीज़ की प्रोवाइड करता है, प्रॉफिटेबिलिटी की, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज, हमें हम बैलेंस शीट प्रोवाइड करते हैं, हमें आखिर में लॉस भी तो पता चलता है, प्रॉफिट भी तो हमें पता चलता है ना, हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, कितना पैसा पड़ा है, वो हमारी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को भी बताता है ना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। बाय प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयर करके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मैंने भी कहा ना जो अपने फाइनेंशियल अकाउंट पर पढ़े थे, बट इट डज नॉट प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो क्या प्रेजेंट नहीं करता। हमें एक बात बताओ, आपको पूरे डे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशन नहीं बता पाता, लेकिन वो हमें पूरे उसका आइडिया दे देता है डिसीजन लेने में। वेरियस दे आर वेरी, अब कोई किसी चीज़ के बेनिफिट है तो उसके लिमिटेशंस भी होएगे ना। देयर आर वेरियस लिमिटेशन इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिमूव देयर जो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना कहीं लिमिटेशन भी होगी, लेकिन ना जो ये है ना वो हमें रिमूव करने में ना हेल्प करेगी। देखिए पिछले के आप रिकॉर्ड देखेंगे, पिछले अगर आपको पता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पिछले साल टेस्ट में आपने 2 घंटे पढ़े तो आपके 8 नंबर आए 10 में से, तो अब क्या होगा कि नहीं मैं थोड़ी और एफर्ट्स करूँ तो आपके क्या पता फुल आ जाए। तो अपनी अपने वो कमी को, 2 नंबर मार्क्स की कमी को हमने दूर करने के लिए एफर्ट्स और डाले ना, नेक्स्ट टाइम आपके 10 आए तो आपकी लिमिटेशन वो कमी दूर हुई ना। तो ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस चीज़ को, पीछे के रिकॉर्ड को दे ऑब्जर्व करते करते फ्यूचर के डिसीजंस लेती है। देखिए एज असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी, वो उस चीज़ को क्या करते हैं, प्लानिंग करती है और फिर उसको कंट्रोल करती है ताकि हमारे फ्यूचर में ऐसे लैकिंग ना हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो नोन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ऑल्सो नोन है अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। वो क्या है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। वैसे ना ये अगर नॉर्मल लिखनी है तो ये भी लिख सकते हो 2 डेफिनेशन, बट जो ये वाली है डेफिनेशन है ये बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है, इसमें पूरा ऊपर का जो मीनिंग है ना वो सारा डिस्क्राइब हो के आ रहा है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी, बट ये बहुत अच्छा मीनिंग कर रहा है। आप ये तीनों में से कोई भी 2 एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वाली तो दोनों में से या तो ये 2 लिख लो, ये 2 लिख लो, बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा, टीचर आपके नंबर नहीं काट पाएगी। ठीक है, अब इसके करेक्टर से नेचर इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हो। देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट, द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग डाटा टू द मैनेजमेंट इन हेल्पफुल वे। देखिए मैंने आपको वही कहा, ये आपके डिसीजन क्या क्या हेल्पफुल इन, ये आपके हेल्पफुल किसके लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए। आपको डिसीजन नहीं लेन, बस आपको एक हेल्प, एक एक होता है ना, एक दिशा दिखाना, एक रास्ता दिखाना। ये सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो आपको एक सिर्फ वे दिखाती है, वे, नॉट एग्जैक्ट पाथ। ये सिर्फ आपको वे दिखाती है, कोई आपको कोई पूरा डिसीजन नहीं देती कि आपको यही करना है आगे फ्यूचर में। वो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसीलिए होती है ताकि वो आपके पूरे अकाउंट्स को मैनेज करके उसको फ्यूचर स्ट्रैटेजी बना पाए। देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट ले मोर इन एप्सिस ऑन फ्यूचर, वो किसके लिए, मैंने अभी आपको पूरी, मैंने ऊपर इंट्रोडक्शन में आपको यही कहा है, वो हेल्प इन क्या करती है, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, फ्यूचर कोर्सेज के लिए वो आपको हेल्प करती है। हेल्प द, ये लाइन पढ़िए, हेल्प द मैनेजमेंट फोरकास्टिंग फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। ओके, अब देखिए टेक्निक ऑफ सिलेक्टिव नेचर, ध्यान से पढ़ना। उसका उसका नेचर कैसा है, सिलेक्टिव नेचर है। वो पूरे अकाउंट्स में सिर्फ वही डाटा, कंसीडर्ड ओनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट विच इज, नेक्स्ट शीट पे देखिए क्या कह रहा है, विच इज रेलिवेंट एंड यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट वही
वो लेता है जो रेलिवेंट है और यूज़फुल है, वो वही डाटा उठाता है उस फाइनेंशियल अकाउंट में जो उसके लिए यूज़फुल है आपके फ्यूचर के डिसीजन लेने के लिए। वो ऐसे कुछ भी नहीं उठाएगा जो उसको यूज़फुल ना हो। ठीक है, फटाफट देखिए, वो सिर्फ वही डाटा उठाता है जो हेल्पफुल करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, रेलिवेंट और यूज़फुल डाटा उठाता है। और देखिए, इट एस्टैब्लिश कॉजेज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। वो क्या है, वो कॉजेज और अफेक्ट रिलेशनशिप क्या कह रहा है, देखिए वो क्या कह रहा है, इट्स एस्टैब्लिश कॉजेज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, एक बार पढ़ते हैं फिर मैं बताती हूँ। द कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉज हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ द प्रॉफिट आर लोअर देन एक्सपेक्टेशन, अगर प्रॉफिट लोअर है अपनी एक्सपेक्टेशन से, हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमें 10 लाख का प्रॉफिट होगा और हमें नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे हमें ऐसा क्यों हुआ। हम पीछे भी, मैनेजमेंट का काम ही क्या है, पता लगाना कि हमें इतना पैसा लगाया तो हमें ये हुआ, अगर हमने इतना लगाया तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट, यही काम है ना कि हमें प्रॉफिट इतना ज़्यादा कैसे हुआ, हमें ऐसे टेक्निक आगे भी अपनानी चाहिए। और अगर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो हम वो भी देखेंगे ना कहाँ पे हुआ हमें प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की इसलिए हमें प्रॉफिट हुआ, हमने नहीं की तो हमें इसलिए लॉस हुआ। तो यही कह रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हमारा दोनों का काम क्या है कि हम देखेंगे कि दोनों केसेस में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सही। फोर्थ वन, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नोट द डिसीजन। मैंने आपको पहले से ही कहा है, वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, डिसीजन नहीं देता कि तुमने यही करना है आगे। ठीक है, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना एक स्पेशल कॉन्सेप्ट और टेक्निक यूज़ करता है, स्पेशल, ताकि हमारे को वो डिसीज़न लेने, क्यों यूज़ करता है, ताकि वो हमें मतलब स्पेशल टेक्निक, ताकि हम एक डिसीज़न लेने के लिए ना कैपेबल हो और हमारा सही डिसीज़न हो, मतलब डिसीज़न लेने के लिए हेल्प करता है वो, ताकि हमें वो डिसीज़न फ्यूचर में बहुत काम आए। ठीक है, जस्ट लाइक हमने पीछे मैनेजरियल कॉस्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल, बजटरी क्लो, ये हमने सारी टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, जो हमने आज तक पढ़ी है, ये वो है, ये पढ़ लेना। नो सेट फॉर्मेट, इसमें कोई ना, देखो जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप एक फॉर्मेट फॉलो करते हो ना, जैसे ऊपर ये प्रॉफिट आएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, बैलेंस शीट में होगा, तो एक पूरा फॉर्मेट फॉलो करके आते हो ना। पहले ऊपर ये वाला अकाउंट बनेगा, उसके बाद एप्रोप्रिएशन, पहले P&L बनेगा, फिर एप्रोप्रिएशन बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, ऐसे ऐसे फॉर्मेट फॉलो करके आते हो ना। ये तो नहीं बैलेंस शीट पहले बना लेते हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पूरा वो करा है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। आप कोई भी पहले उठा के उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं करना होता। नो स्पेसिफिक रूल फॉलोड, और इसमें कोई स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशन नहीं है आपके लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्योरली ऑप्शनल, ये आपके लिए प्योरली ऑप्शनल है। आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिठाओ या ना बिठाओ, आपको अपना जैसा बिजनेस चलाना वैसे चलाओ, अपने अकाउंट्स मेंटेन करो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसके फंक्शंस पढ़ेंगे।